हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, इसके बारे में मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया हुआ है आपके यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। वन बाय वन इन सारी चीजों को मैं आपसे एक साथ डिस्कशन इसमें करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। जैसे कि हम माइक्रो में क्या करते हैं कि स्मॉल मतलब छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, यहाँ पर बड़े लेवल पे करते हैं। और इसमें जैसे कि आप नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं, आउटपुट के बारे में जानते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानते हैं, जनरल प्राइस लेवल क्या है। तो ये अब कहने का मतलब ये है कि किससे डील करता है, टोटल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से और टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ये डील करता है। तो मैक्रो का मतलब आप समझते हैं लिसनर्स, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये इसका जो टर्म है, इसका सबसे पहले यूज रगनार फ्रेस्ट ने किया था। तो मैक्रो का मतलब मैक्रोस से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस मैंने इसमें दी हुई है आपको। जैसे कि बोल्डिंग की डेफिनेशन है, तो इनका क्या कहना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये कहते हैं कि इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विद एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। ये कहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी से डील नहीं करती, इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करती, बल्कि उसके एग्रीगेट पे बात करती है, होल लेवल पे बात करती है। इंडिविजुअल इनकम्स पे बात नहीं करती, बल्कि ये नेशनल इनकम की बात करती है। इंडिविजुअल इनकम यानी कि एक व्यक्ति की आय की बात नहीं करती है, बल्कि जितने लोग हैं उन सभी की इनकम की बात करती है। एक इंडिविजुअल की प्राइस की बात नहीं करती, बल्कि जितनी भी प्राइस लेवल है उन सब की बात करती है। इंडिविजुअल आउटपुट की बात नहीं करती, बल्कि ये नेशनल आउटपुट की बात करती है। तो ये बोल्डिंग का कहना था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ये इंडिविजुअल से रिलेटेड किसी भी चीज पर बात नहीं करती, बल्कि ये एग्रीगेट पे बात करती है, यानी कि जो बड़े लेवल पे होता है। इसको हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। सेमिल्सन का क्या कहना था, सेमिल्सन एंड नॉर्दस ने बताया कि इसमें हम इकोनॉमी की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में चीजों को देखते हैं ना, ओवरऑल परफॉर्मेंस इकोनॉमी की जो है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, इसके दो ब्रांचेस होते हैं। ठीक, द अदर वन बीइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स डीलिंग विद इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर हाउसहोल्ड फर्म कमोडिटी वेजेस और वर्कर। इसमें बोला गया है कि इसमें क्या है कि एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा माइक्रो है। माइक्रो किससे डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है, इकोनॉमी के इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, ये एक पर्सन की बात करता है। ये जैसे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, कस्टमर की बात कर लिया, हाउस होल्ड की बात कर लिया, फर्म की बात कर लिया, कमोडिटी हो गई, वेजेस ऑफ वर्कर हो गई। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो माइक्रो और मैक्रो शब्द है उसका सबसे पहली बार यूज रगनार फ्रिस्ट ने किया था। ओस्लो यूनिवर्सिटी में ही ये इनकी 1933 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। जो माइक्रो शब्द है वो सबसे पहले देखा जाए तो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि माइक्रो शब्द कौन से शब्द से मिलकर के बना है। तो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका क्या नाम है, मिक्रोस। इसका मतलब होता है जो छोटी चीजें होती है, स्मॉल लेवल पे जो चीजें होती है। और मैक्रो को बताया है कि मैक्रो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़े लेवल पे। तो इन्होंने बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है बेसिकली स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से डील करती है, जैसे किसी कंज्यूमर के से या वर्कर से। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो लार्ज एग्रीगेट से डील करती है, जैसे कि पूरे नेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन के आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो ये होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप इट्स क्लियर गाइस। नेक्स्ट है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। अब इसकी स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर ले। सो लिसनर्स, इसमें मैं कुछ ही 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा उस पे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की बात कर ले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बिजनेस साइकिल क्या होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, है ना, ये सारी चीजों के बारे में बात करता है। यानी ये बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल ही है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ा ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा, मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब इसके बारे में मैं डिटेल में इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, अगर आपको नीड होगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ना कि बेसिस ऑफ पेमेंट है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, तो देखा जाए तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट की थियरी की बात करते हैं।
जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी की बात करते हैं, बिजनेस साइकिल की थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें हम 4 स्टेजेस भी इसके पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत सारी जो थ्योरी है, कुरनोट मॉडल और ये सारी चीजें। तो इसमें काफी सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बायोमेटलिज्म वाला है, माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब यूजेस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? तो इसमें सबसे पहले कि इकोनॉमी की वर्किंग को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में ये हेल्प करता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड चीजों को जानने में हेल्प करता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक इनसाइट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी एक यूजेस है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस का जो बेसिस है वो है आपका यूनिट ऑफ स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम इकोनॉमिक के इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, एक फर्म की बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, पूरा एम्प्लॉयमेंट कितना हो उसकी बात कर रहे हैं, प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये प्रिंसिपल्स को, प्रॉब्लम्स को और पॉलिसीज जो कि आपके एक रिसोर्सेज के ऑप्टिमम एलोकेशन से रिलेटेड है उसके बारे में ये बात करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से बात करता है? ये रिसोर्सेज के फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उस सारी चीजों के बारे में बात करता है, आपके स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ के बारे में बात करता है, डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैटर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील किससे करता है? प्राइस से, है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इंडस्ट्री से, डिस्ट्रीब्यूशन से, इकोनॉमिक वेलफेयर से। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से बात करता है, नेशनल इनकम की बात करता है, जनरल प्राइस लेवल, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका एजम्पशंस। देखिए लिस्टर्स, इसमें इतने मैंने इजी वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है कि आपको एकदम बिल्कुल रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से समझ सकते हैं चीजों को कि क्या इसमें लिखा हुआ है, तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा। एजम्पशंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एज्यूम करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि छोटे लेवल पे होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता कभी भी, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से डील करता है। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में बिटवीन फोर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। यानी किसके बारे में? इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई के बारे में, या मार्केट डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बीच में के बारे में इसमें डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील किससे करता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंटायर इकोनॉमी, जितनी पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड एंड सप्लाई उसके बारे में ये बात करता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आपका टाइम एलिमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिक होता है, ये बिना टाइम एलिमेंट होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स डायनेमिक होता है, ये इंकॉर्पोरेट करता है टाइम एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका पैरामीटर। जो प्राइस होता है वो बेसिक पैरामीटर है किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक यूनिट्स जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में मदद करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट, जो भी अलग अलग मार्केट में प्राइसेस होते हैं उनके बेसिस। इनकम बेसिक पैरामीटर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इनकम होता है वो बेसिक पैरामीटर होता है लिसनर्स। इकोनॉमिक डिसीजन जैसे कि एग्रीगेट कंजम्पशन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सब के सब किसके बेसिस पे होते हैं? नेशनल इनकम के बेसिस। नेक्स्ट है आपका बेसिस। बेसिस में क्या बताया गया कि जो बेसिस है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है मार्शलियन इकोनॉमिक्स, और मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिस है वो है आपका कीनेसियन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका अदर नेम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेटेड इकोनॉमिक्स और इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको मैंने इस वीडियो में जितना चीजें समझाई हो सब चीजें क्लियर हो गई। आगे की वीडियो में लिसनर्स हम बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।